आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात के घर जाकर मुलाकात। आसिफ जरदारी ने शिकवा किया कि PDM की जानिब से परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की पेशकश और इमरान खान की पेशकश में फ़र्क क्या था। शिकवा किया कि इमरान खान की ऑफ़र कबूल क्यों की। चौधरी शुजात बोले, इमरान खान की ऑफ़र के बाद मुझसे परवेज़ इलाही ने मशवरा नहीं किया था। ऊन किस करवट बैठेगा, दोनों रहनुमाओं की आज फिर मुलाकात में वाज़ेह होने का इम्कान। इत्तेहादी हुकूमत डट गई, इलेक्शन वक्त पर कराने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है जिससे दस्तबरदार नहीं होंगे। कोई इदारा मुदाखलत न करे। ज़िमनी इलेक्शन की नताइज किसी की मकबूलियत या अदम मकबूलियत का सबूत नहीं। 22 जुलाई के बाद भी हमजा शहबाजी वज़ीर आला रहेंगे। वफाकी वज़ीर साद रफ़ी कहते हैं कि इमरान खान अदालतों के कंधों पर चढ़कर आइन के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है। इमरान खान के दौर में निज़ाम अदल सोया हुआ था, अपोजिशन की मुकदमात नहीं सुने जाते थे। हुकूमत को कीमतें बढ़ाने का कहकर इलेक्शन में धकेल दिया गया। ये इंसाफ की कौन सी किस्म है? इदारों को फैसला करना होगा। दर्दनाक शिकस्त ने 13 जमाती इत्तेहाद की सोचने समझने की सलाहियत बुरी तरह मुतासर की है। पंजाब के अंजाम के बाद आम इंतखाबात का सोच कर ही कठपुतलियों की काम पे टांग रही हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का हुकूमती इत्तेहादियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ये तय करना अब उनके बस की बात नहीं है कि उन्होंने कितनी देर रहना है। ये फैसला हमें ही करना है, मगर अभी उनको मौका दे रहे हैं कि कुछ अकल का फैसला कर लें। मुल्क को यरगमाल बनाने की मजीद कोशिश की तो फैसला इमरान खान करेंगे। ये जब भी इंतखाबात में जाएंगे अंजाम इससे भी बुरदनाक होगा। मसला इस वक्त जो है वो डिमांड और सप्लाई के अलावा है। मसला जो है वो इस वक्त स्पेकुलेशन का है, सट्टेबाजी का है। और मसला सच्ची बात यह है कि 100 बातों की एक बात कि थोड़ी अनसर्टनिटी का है। सियासी अदम इस्तेहकाम रुपए की अचानक बेखतरी की वजह बना। डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह डिमांड एंड सप्लाई नहीं बल्कि सट्टेबाजी का आसराइयाँ और गैर यकीनी की सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पंजाब में इलेक्शन हारने के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम आया। बोले IMF की शराइत मान ली, कोई भी निगरां हुकूमत इस प्रोग्राम पर अमल कर सकती है। अगस्त में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद IMF से रकम जारी हो जाएगी। रवा माली साल IMF पाकिस्तान को $4 अरब देगा। IMF से मुआहदे के बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है। डॉलर आज 224 रुपये तक पहुंच गया है। अदम एतमाद की तहरीक के वक्त डॉलर 178 रुपये का था। चेयरमैन PTI इमरान खान की हुकूमत पर वार। कहा कि मुआशी बदहाली शरीफों की मईशत चलाने की नातजुर्बेकारी जाहिर करती है। इनका तजर्बा सिर्फ लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करने में है। पाकिस्तान को इस सूरत हाल तक पहुँचाने वालों का कौम एहतसाब करेगी। डॉलर के मुकाबले में रुपए को तारीख का बदतरीन धचका। अमरीकी डॉलर एक ही रोज़ में 8 रुपये महंगा होकर 224 रुपये का हो गया। इंटरबैंक के 2 कारोबारी दिनों में डॉलर 11 रुपये 4 पैसे महंगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट की कमी 40,389 पर आ गया। आलमी मुआशी रेटिंग एजेंसी फिश ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से कम करके मनफी कर दिया। IMF मुआहदे पर अमल दरामद और जून 2023 के बाद फंडिंग के हसूल पर खदशात का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक महंगे ईंधन की वजह से महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बायस दबाव है। करंट अकाउंट खसारा माली साल 22 में $17 अरब रहा। माली साल 23 में करंट अकाउंट खसारा $10 अरब रहने के अंदाजे हैं। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अकेले में मुलाकात करना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी को पैगाम देकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भेजा था। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अकेले में मुलाकात से मासद कर ली थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास उसकी ऑडियो भी मौजूद है। वक्त पड़ने पर वो उन अफराद के नाम भी बताएंगे।
दफ्तर खारजा ने साइफर कम्युनिकेशन साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा से छुपाने का दावा मुकम्मल बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि साइफर कम्युनिकेशन वज़ीर खारजा या वज़ीर आज़म से पोशीदा होने का सवाल ही नहीं होता। दफ्तर खारजा पेशा वाराना बुनियाद पर काम करता है, उसके काम पर शकूक पैदा करना नुकसानदेह होगा। वाज़ेह किया कि हर साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस को लाजमी भेजा जाता है। इस साइफर को भी वज़ीर आज़म ऑफिस भेजा गया था। हुक्काम के मुताबिक साइफर को ना कॉपी किया जा सकता है, ना उसकी फ़ोटो कॉपी होती है। शहबाज गिल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वाशिंगटन में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर की जानिब से भेजा जाने वाला साइफर उस वक्त के वज़ीर खारजा और वज़ीर आज़म से छुपाया गया था। वो साइफर मुल्क के आला मुक़्तदर लोगों के पास था, लेकिन वो साइफर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान और उस वक्त के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से छुपाया गया। ये बात मुझे खुद शाह महमूद साहब ने बताई थी। ये बात मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर साहब को शाह महमूद साहब ने बताई। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान असम्बली की शिरकत। 22 जुलाई को पंजाब असम्बली के इजलास की हिकमत अमली पर गौर। इजलास में तमाम अरकान का हाथ उठाकर वज़ीर आला हमजा शहबाज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। हमजा शहबाज ने कहा कि वो खूब जानते हैं कि मुकाबला कैसे करना है। नून लीग का मिशन पाकिस्तान को बचाना और संवारना है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए PTI और काफ़िले की भी तैयारियाँ। अपने अपने अरकान को होटल मुंतकिल करने का फैसला। गुलबर्ग के एक होटल में बुकिंग भी करा ली गई। अरकान वज़ीर आला के इंतखाब तक होटल में ही क़याम रहेगा। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान पंजाब असम्बली 22 जुलाई को असम्बली में हाजिर हों। परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का वोट दें। असम्बली में ना आए या वोट ना डाला तो नाअहली की कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ का पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली को तहरीरी हिदायतनामा जारी। बैरून मुल्क जाने वाले अरकान की वतन वापसी शुरू। पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब 22 जुलाई को होगा। ऐसा होगा कि खान साहब के और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर होंगे। उन्होंने इसका कहा कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी। खान साहब ने कहा। खान साहब ने कहा तो अब शायद उस तरीके से न्यूट्रल वो जो शायद वो ना करें जिस तरह मुखालिफ। ये नहीं मुझे पता खान साहब, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने उनके खिलाफ बात नहीं करनी। ये उन्होंने कहा कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी, इलेक्शन की तैयारी करनी है, कैंडिडेटों की तैयारी करनी है। इमरान खान ने साथियों को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने से रोक दिया। एक इंटरव्यू में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ने उनसे कहा है कि आइंदा से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। अब इलेक्शन की तैयारी करनी है, उम्मीदवारों को तैयार करना है। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में एक दफ़ा फैसला करना पड़ना कि क्या उन्होंने हकूमती जो मामलात हैं, तोड़ जोड़, हुकूमतें गिराना बनाना, उसमें अपना अमल दखल रखना चाहते हैं, रखें। खुल के सामने आके बैठ के रखें। क्यों? वो भी इसी मुल्क के बेटे हैं। मेरी माँ भी बाजवा है, बाजवा साहब के वालिद बाजवा हैं। एक ही ट्राइब, एक ही खून, एक ही लोग हैं हम, कोई फ़र्क तो नहीं। अगर ये करना है तो इसको आइनी तरीका इसका बना लें। अगर नहीं करना तो फिर जो आइन ने तय किए हैं वो सबको उसे फॉलो करना पड़ेगा। हुकूमतें बनाने और गिराने वालों को अब फैसला करना होगा कि वो चाहते क्या हैं। रहनुमा PTI शहबाज गिल की वक्री मीडिया टॉक। कहा हुकूमती जोड़ तोड़ करने वाले खुलकर सामने आए। वो इसी मुल्क के बेटे हैं। उनकी माँ बाजवा हैं तो बाजवा साहब के वालिद बाजवा हैं। हम एक ही कबीले, एक ही खून और एक ही लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं। हुकूमती मामलात में अमल दखल जारी रखना है तो आइन तब्दील करके तरीका निकाल लें, हमें कबूल होगा। और अगर अमल दखल नहीं करना तो जो आइन में लिखा है उस पर सबको अमल करना होगा। PTI नैब तरामीम के वक्त पार्लियामेंट में क्यों नहीं थी, क्यों चाहती है कि मामला ईवान की बजाय अदालत में हल हो। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना देने से इनकार। चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी से कहा पार्लियामेंट में इस पर बहस कर लेते तो अदालत को घंटों समाअत न करनी पड़ती। ज़ाती राय है कि मामला पार्लियामेंट में जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि PTI ने नैब तरामीम के खिलाफ पार्लियामेंट में 40% अवाम की नुमाइंदगी क्यों नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि नैब तरामीम की संजीदगी से वाकिफ होकर भी PTI ने असम्बली से वॉकआउट किया। वहाँ से निकलकर अदालत आने से मुतासर फरीक कैसे हो गए। अदालत ने नैब तरामीम के खिलाफ आइन होने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। हुकूमत के साथ नैब को भी नोटिस जारी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब सिंध में भी कानून की हुक्मरानी होगी। शहबाज शरीफ जिस कुर्सी पर बिठाए गए वो जाने वाली है, हुकूमत खत्म होने वाली है। अब अवाम पंजाब में नून लीग की सियासत खत्म होते देखेंगे। हैदराबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि अवाम ने देखा कराची में तहरीक इंसाफ ने किस तरह पतंग काट दी। अब पूरे सिंध में बल्ला ही बल्ला नजर आएगा। ये चाहते हैं तमाम इख्तियारात और वसाइल एक खानदान के पास हों। उनकी सियासत के नतीजे में महल बन गए, दुबई में टावर खड़े हो गए, लंदन में अरबों के फ्लैट्स बन गए। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि इमरान खान हमेशा झूठ बोलते हैं। वो फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालना चाहते हैं। ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कराची में गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इमरान खान सिंध में बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक झूठ बोल रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी PTI को शिकस्त होगी। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का मुस्तकली के लिए बनी गाला में एहतजाज। मुजाहिरीन रुकावटें हटाकर इमरान खान की रिहाइशगाह के मरकजी दरवाजे तक पहुँच गए। एक मौके पर बनी गाला हाउस में मौजूद टाइगर फोर्स और मुजाहिरीन आमने सामने भी आए। ताहम बाद में अली अमीन गंडापुर ने बनी गाला मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और असातिज़ा को मुस्तकिल करने का मुतालबा मान लिया। नोटिफिकेशन भी जारी। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को अदालत ने दारुल अमान भेज दिया। दुआ ज़हरा ने मकामी अदालत में बयान दिया कि शौहर ज़हीर अहमद के साथ हालात खुशगवार नहीं रहे। शौहर से अलग होकर अपने रिश्तेदार के घर रात गुजारी, रहने के लिए कोई छत नहीं है। वालिदैन की जानिब से मुसलसल जान का खतरा है। वालिद खतरनाक नताइज की धमकियाँ देते हैं। सिक्योरिटी के लिए दारुल अमान जाना चाहती हूँ। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 20 से 26 जुलाई कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों के अलावा बन्नू, लकी मरवत, DI खान, ओकाड़ा, बहावल नगर, रहीम यार खान और मुल्तान में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में जोब, ज़ियारत, बारखान, बोलान, चिब्बी, खलात और खुजदार में भी बारिश होगी। 24 से 26 जुलाई के दौरान सिंध के तमाम अजला में बारिश की पेशगोई। कराची, ठट्ठा, बदीन में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान। मानसहरा, दीर, कश्मीर, बारखान, कोहलू, सिब्बी, बोलान और DG खान के नदी नालों में तुग़यान का खदशा। यूरोप में सूरज के मिजाज बरहम, गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। रेड अलर्ट जारी। बरतानिया में पहली बार पारा 40 डिग्री से ऊपर चला गया। हीथ्रो में 40.2 रिकॉर्ड किया गया। दरिया टेम्स पर बने पुल को दरारों से बचाने के लिए धाती चादरों से लपेट दिया गया। रेल की पटरियां भी मुतासिर। लुटन एयरपोर्ट और ऑक्सफोर्डशायर में रॉयल एयरफोर्स की परवाज़ें मुअत्तल। ज़्यादातर शहरियों ने घर से ही काम किया। पंखों और एयर कंडीशनर्स की मांग बढ़ गई। 2 रोज़ में कम से कम 5 अफराद डूब कर हलाक हो गए। फ्रांस में पारा 42 डिग्री को छू गया। 73 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पुर्तगाल और स्पेन में एक हफ्ते में 1000 से ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। जनूब मशरिक से जनूब मगरबी यूरोप तक हज़ारों एकड़ अराज़ी पर आग भड़क उठी। ईरान, रूस और तुर्की के सरबराहों की मुलाकात। शाम के तनाज़े के सियासी हल की हमायत पर जोर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से तेहरान में मुलाकात। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि सदर पुतिन की सरबराही में रूस ने अपनी आज़ादी बरकरार रखी हुई है। ईरान और रूस का तवील मुद्दती ताउन दोनों ममालिक के मफाद में होगा। सब ममालिक को तिजारत अमरीकी डॉलर की बजाय अपनी अपनी करेंसी में करनी चाहिए। कहा कि जंग मुश्किल और सख्त इक़दाम है। ईरान आम लोगों के जंग का शिकार होने पर खुश नहीं। और गाल टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। मैच के आखिरी रोज़ पाकिस्तान को फतह के लिए 120 रन और श्रीलंका को 7 विकेटें दरकार। मैच के चौथे रोज़ पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफी की शानदार सेंचुरी। 112 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। मोहम्मद रिजवान 7 रन बनाकर नॉट आउट। कप्तान बाबर आजम ने दूसरी इनिंग्स में 55 रन बनाए।